क्या आपको पता है कंप्यूटर के विज्ञान का जनक कौन है? इसका आपको आंसर बताना है। तो चलते हैं, देर न करते हुए ऐसे ही आप लोगों को क्वेश्चन मिलेगा। तो देखिए क्वेश्चन है यहाँ से, दिया हुआ है क्वेश्चन है कि कंप्यूटर विज्ञान के जनक कौन है? ब्लेज पास्कल को, जोसेफ जेकार्ड को और चार्ल्स बेबेज को, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चार्ल्स बेबेज हैं जो कंप्यूटर के जो विज्ञान के जनक हैं, वह चार्ल्स बेबेज हैं। इसका आंसर सी से हो जाएगा। कंप्यूटर के यांत्रिक तथा विद्युत इलेक्ट्रॉनिक भाग कहलाता है, जो यांत्रिक और विद्युत इलेक्ट्रॉनिक भाग कहलाता है वह हार्डवेयर होता है। इसका आंसर ए सही हो जाएगा। और सॉफ्टवेयर जैसे जिसमें हम लिख रहे हैं, देखिए सॉफ्टवेयर होते हैं। आगे देखेंगे सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा है, तो वह अल्टेयर 8800। इसका आंसर ई सही हो जाएगा। दिया हुआ है कि बेसिक मतलब बेसिक, यह कंप्यूटर भाषा आई कब, मतलब कि प्रथम पीढ़ी में, द्वितीय पीढ़ी में, तृतीय पीढ़ी में और चतुर्थ पीढ़ी में। आपको आंसर बताना है कि जो बेसिक जो कंप्यूटर मतलब बेसिक जो भाषा है कंप्यूटर की जो भाषा, वह कब आई थी, तो वह तृतीय पीढ़ी में आई थी। इसका आंसर सी से हो जाएगा। कंप्यूटर हेतु आवश्यक चिप सामान्यतः होती हैं। सामान्यतः किससे चिप बनता है, तो चिप जो हमेशा बनता है वह सिलिकॉन का बनता है, वह अर्धचालक होता है, इसलिए इसका सिलिकॉन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सर्वाधिक शक्तिशाली है, तो जो इसमें से सबसे शक्तिशाली है सुपर कंप्यूटर है, इसलिए इसका आंसर ए से हो जाएगा। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर आधारित है, जो डिजिटल है कैलकुलेशन पे है, इसका आंसर हो जाएगा गणना, गणना पे आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है, इसमें से कौन सी एक भाषा नहीं है, तो इसमें लोटस जो है ना वो भाषा नहीं है। कोबोल, बेसिक और फार्ट्रान, यह जो है तीनों कंप्यूटर की भाषा है। ठीक है, लोटस इसकी भाषा नहीं है। तो मिलते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कोबोल भाषा किसके लिए उपयुक्त है? कोबोल जो भाषा है वो किसके लिए उपयुक्त है, तो वह व्यावसायिक कार्य के लिए है। इसका आंसर इसे हो जाएगा। फार्टन किस क्षेत्र के उपयोग के लिए है, तो वह विज्ञान के लिए है। इसमें ही याद रखिएगा, व्यवसाय के लिए था कोबोल और विज्ञान के लिए है फार्ट्रेन। आगे देखेंगे, एक बाइट में कितने बीट होते हैं, इसको आपको बताना है। तो एक बाइट बराबर होता है, एक बाइट बराबर होता है एक बीट। 8 बीट होता है 8 बीट। 8 बीट बराबर 1 MB। इसी तरह से बनता जाता है, नहीं KB में होता है। ठीक है ना, जैसे 8 बीट हो गया और 1024 बीट बराबर होता है 1 KB, 1 MB, MB, KB, GB ऐसे होता है। कंप्यूटर की मेमोरी में कौन सा चिप होता है, कौन सा चिप होता है कंप्यूटर की मेमोरी में, कौन सा चिप होता है? रैम, रोम, प्रोमो। तो ये सभी होते हैं, जो चिप होते हैं ये सभी होते हैं मेमोरी में, जो लगता है वो सभी होते हैं। इसका आंसर डी से हो जाएगा। लाइन प्रिंटर की गति इकाई है, लाइन प्रिंटर की गति होती है तो वह लाइन प्रति मिनट होती है। इसका आंसर ए से हो जाएगा। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप किसकी परत होती है, किसकी परत होती है, यह आपको बताना है। तो यह हो जाएगा अर्धचालक कौन सा है, तो यह हो जाएगा सिलिकॉन होता है, इसलिए इसका आंसर ए से हो जाएगा। इंटीग्रेटेड चिप की विकास किसने किया था, सिलिकॉन के मतलब के विकास किसने किया था, तो वह किल्वी ने किए थे, JK किल्वी ने। इसका आंसर सी से हो जाएगा। कंप्यूटर अशुद्धि को क्या कहते हैं, तो कंप्यूटर में जो अशुद्धियां या कमियां आ जाती हैं उसको, इसमें देखिए बीट है, बाइट है, प्रोरोम है, तो ये तो मेमोरी हो गया, ये बीट और बाइट हो गया उसका भाषा को समझने के लिए, और बग जो हो जाएगा वह अशुद्धि हो जाएगा। तो इसका आंसर सी से हो जाएगा। अबाकस का आविष्कार हुआ था किस किस देश के द्वारा? जापान, चीन, फ्रांस और अमेरिका। तो यह इसका आंसर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, सबसे पहला स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर था, स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर कौन था, तो वह ADSAC था। इसका आंसर ए से हो जाएगा। सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था, तो वह ABC था। इसका आंसर ए से हो जाएगा। आगे देखेंगे, IBM PC विकसित हुआ था कहाँ से, मतलब कब हुआ था, विकसित कब हुआ था, यहाँ पे बताना है कि IBM PC जो है कब विकसित हुआ था, तो वह 1981 में हुआ था, इसलिए इसका आंसर ए से हो जाएगा। कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहते हैं? स्मृति, कुंजी पटल, CPU और हार्ड डिस्क। तो देखिए, जो कंप्यूटर का CPU होता है मस्तिष्क होता है, ठीक है ना, इसका CPU होता है। आगे देखेंगे, मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? मेमोरी शब्द जो है लॉजिक से, कंट्रोल से, इनपुट इनपुट है, स्टोरेज है, इसका जो मेमोरी है स्टोरेज है। इसका आंसर डी से हो जाएगा। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है, तो सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश अमेरिका हो जाएगा। इसका आंसर सी सही होगा। नासा द्वारा विकसित सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर है, तो कोलंबिया है। इसका आंसर बी से हो जाएगा। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, इसको आपको बताना है, तो यह हो जाएगा। इसका आंसर 2 दिसंबर होता है, यहाँ पे एड्स दिवस मनाते हैं इसको। आगे देखेंगे, ईमेल का पितामह किसे कहते माने जाते हैं, तो रेहा मलिंगम है, मलिंगस है, रेहा मलिंगस। इसका आंसर डी से हो जाएगा। ईमेल का जो पितामह है रेहा मलिंगस है, तो इसका आंसर डी से हो जाएगा। CPU का विस्तृत रूप है, तो यह हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है।
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, इसका आंसर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे डब्ल्यू की विस्तारित रूप कौन सा है, तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है, इसलिए इसका आंसर सी से हो जाएगा। कंप्यूटर, पहला कंप्यूटर भारत में कब और कहाँ लगाया गया था, ठीक है ना, इसको आपको बताना है। तो यह लगाया गया था कहाँ पे, तो वह लगाया गया था मुंबई में, नहीं कोलकाता में लगाया गया था। आईटी जैसे देखिए आईएसओ कोलकाता में 1955 में लगाया गया था, इसका आंसर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन था, तो यह एनियक था विश्व में, और भारत में सिद्धार्थ था, इसको याद रखिएगा, एनियक है। भारत में निर्मित परम जो परम कंप्यूटर है वह का नाम क्या है, तो वह परम है, इसका आंसर बी से हो जाएगा। भारत में सबसे पहले सेल्यूलर फोन सेवा शुरू हुई थी तो अगस्त 1995 में सेल्यूलर फोन की भारत में प्रयोग किया गया था, यानी कि शुरू किया गया था 1995 में, अगस्त 1995 में, इसलिए इसका आंसर सी से हो जाएगा। सिम कार्ड का विस्तारित रूप बताना है आपको, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है, इसलिए इसका आंसर ई से हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी मोबाइल निर्माता कंपनी कौन सी है, इस समय करंट में देखिएगा, करंट में है सैमसंग है, सैमसंग, इसका आंसर सी से हो जाएगा। पहले था नोकिया, लेकिन अब है सैमसंग। कंप्यूटर में परिकलन कहाँ संपन्न होते हैं, जो परिकलन कहाँ संपन्न होते हैं, तो ALU में होता है, इसका आंसर इसे हो जाएगा। और इतना ही क्वेश्चन हम लोग पढ़े कंप्यूटर में। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। इसका PDF इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे एक टेलीग्राम का लिंक होगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।